नमस्कार भक्तों, जय श्री महाकाली माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार घर बैठे अपने शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं। भक्तों, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज तक आपने YouTube पर बहुत ऐसे शत्रु मारण मंत्र के वीडियो, शत्रु मारण टोटके के वीडियो और शत्रु मारण उपाय के वीडियो देखे होंगे। अगर आप उन्हें देख देख के कर करके थक गए हैं, आज तक आपका काम नहीं बन पाया और आपने बहुत बाबा जी से, बहुत मौलाना जी से दुश्मन को खत्म करने के लिए काम करवाया है, पर आज तक आपका काम नहीं बना और आप हर तरफ से निराश हो चुके हैं और आप चाहते हैं घर बैठे बिना पैसा खर्चा किए दुश्मन को खत्म करना, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा सच्चा और अचूक बाबा काल भैरव का मंत्र प्रयोग विधि लेकर आए हैं, जिसके इस्तेमाल से घर बैठे आप अपने दुश्मन का, आप अपने शत्रु का खात्मा कर सकते हैं। भक्तों, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज जो मैं आपके लिए बाबा काल भैरव का मंत्र प्रयोग विधि लेकर आया हूँ, आपको इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करनी है। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि जो आज का हमारा यह बाबा काल भैरव का मंत्र प्रयोग विधि है, यह तभी काम करेगा जब आपके पास इसकी सारी जानकारियां होगी। और बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि करते वक्त अगर आपकी मनोकामना सही है और आप सारी जानकारियां प्राप्त करके बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि करोगे, तो 1 घंटे के अंदर आपके शत्रु का खात्मा हो जाएगा और घर बैठे बिना पैसा खर्चा किए आप अपने शत्रु को खत्म कर सकते हैं। भक्तों, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, अगर आपका शत्रु, आपका दुश्मन, आपका जान और माल का दुश्मन है, आपको बार बार परेशान करता है और आप उसकी परेशानी से दुखी हो चुके हैं, और जो आपके परिवार वाले सदस्य हैं उनका भी जान और माल का दुश्मन है और आप चाहते हैं दुश्मन को घर बैठे खत्म करना, पर आपके पास कोई सहारा नहीं है और आपका जो दुश्मन है आपसे वह पैसों में, रुपयों में, शक्ति में ज्यादा शक्तिशाली है और उसके पास तंत्र मंत्र टोने टोटके का सहारा भी है और आप चाहते हैं दुश्मन को घर बैठे खत्म करना, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा सच्चा और अचूक बाबा काल भैरव का मंत्र प्रयोग विधि लेकर आए हैं, जिसके इस्तेमाल से घर बैठे आप अपने दुश्मन को पागल, बर्बाद और बीमार कर सकते हैं। आप उसको मनचाही सजा दे सकते हैं, आप उसकी जिंदगी को झंड कर सकते हैं या फिर आप उसका खात्मा कर सकते हैं। भक्तों, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, जो आज का हमारा यह बाबा काल भैरव का मंत्र प्रयोग विधि है, अगर आप सच में चाहते हैं बिना पैसा खर्चा किए घर बैठे दुश्मन को गुप्त में मनचाही सजा देना, लाइफ टाइम भर के लिए, जीवन भर के लिए, तो आपको करना क्या है? आपको तो बस इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आखिर तक देखना है और आप इस बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि के इस्तेमाल से दुश्मन को घर बैठे आसानी से खत्म कर सकते हैं। भक्तों, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं आपको किस प्रकार घर बैठे बाबा काल भैरव का मंत्र प्रयोग विधि करना है। आपको सबसे पहले बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने से पहले स्नान करने की आवश्यकता होगी। आपको स्नान करने के बाद में स्वच्छ कपड़े पहनकर शुद्ध होकर आपको अपने घर पर एकांत स्थान पर बैठ जाना है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आपको जो बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने के लिए जो सामान चाहिए, वह सामान कौन से होंगे, ध्यान से सुने। एक सफेद रंग का कागज, एक नीले रंग का मार्कर आपको नीले रंग का ही लेना है और जो कागज आप लोगे वह बिना लाइन का होना चाहिए। और मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं और आपको बड़ा काला धागा लेना है, बड़े साइज का। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, मार्केट से जाकर ले आना, फैंसी स्टोर की जो दुकान होती है वहां पर मिलता है, 5 रुपए का ले आना। और मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यह सामान इकट्ठा करके आपको अपने घर पर एकांत स्थान पर बैठ जाना है। जिस स्थान पर बैठकर आप यह बाबा काल भैरव का मंत्र प्रयोग विधि करोगे, उस स्थान पर आपके अलावा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और मैं आपको जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप बाबा काल भैरव का मंत्र प्रयोग विधि करने का तरीका बताऊंगा, उसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि करना है और रविवार के दिन आपको करना है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुने, रविवार के दिन करना है आपको और आपको ध्यान से करना है। रात्रि में मत करना, सुबह में करना और सुबह में जो भी टाइम हो बस उस टाइम पर कर लेना जब आप फ्री हो। पर करने से पहले आपको स्नान करने की आवश्यकता होगी। आइए अब जानते हैं बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने का तरीका किस प्रकार है। आपको अपने घर पर एकांत स्थान पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपको सफेद रंग का कागज लेना है, उस पर आपको नीले रंग के मार्कर के इस्तेमाल से भैरव मंत्र लिखना है, जो मैं आपको बताऊंगा। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मैं आपको इस मंत्र को जाप करता हूँ, इस मंत्र का जाप करता हूँ, आपकी सुविधा के लिए आपको बताता हूँ। ओम श्री भैरवाय नमः। इस प्रकार आपको
कागज पर लिखना होगा मंत्र को। किस प्रकार लिखोगे वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, मैंने तो आपको बता दिया है। और उसके बाद में आपको भक्तों करना क्या है, एक बात ध्यान में यह रखना भक्तों कि जिस स्थान पर बैठकर आप यह बाबा काल भैरव का मंत्र प्रयोग विधि कर रहे हैं, उस स्थान पर आपके अलावा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि कर रहे हैं और जिस स्थान पर कर रहे हैं उस स्थान पर आपके अलावा कोई व्यक्ति बैठा है, तो आपको ध्यान यह रखना है कि वो व्यक्ति आपको देखे ना, और हो जहां तक आपको एकांत स्थान पर ही करना है। अगर कोई व्यक्ति आपको बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि करते वक्त देख लेगा तो आपका घाटा हो सकता है, बल्कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए ध्यान से करना मेरे प्यारे प्यारे भक्तों। उसके बाद में सफेद रंग के कागज के ऊपर मंत्र लिखने के बाद में जो आपने दाने लिए हैं वो दाने आपको उस कागज के अंदर रख देना है और कागज को आपको फोल्ड कर देना है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, फोल्ड करने के बाद में आपको करना क्या है, जैसे ही आप उसको फोल्ड कर दोगे, फोल्ड करने के बाद में एक बात ध्यान में यह रखना कि जब तक आप यह बाबा काल भैरव का मंत्र प्रयोग विधि करोगे तब तक वो दाने उस कागज के बाहर नहीं निकलने चाहिए। अगर निकल जाएंगे तो बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि खंडित हो जाएगा, नहीं निकलेगा तो आपका काम बन जाएगा। और उसके बाद में आपको भक्तों उसको अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के लिए आपको कागज को और जो दाने हैं उनको अभिमंत्रित करने के लिए आपको मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आपको उसको अपने सर के ऊपर से 7 बार सीधा क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे घड़ी का सुबह क्लॉकवाइज घूमता है, बिल्कुल उसी प्रकार, यानी गोल गोल। एक बार क्लॉकवाइज घुमाया तो आपको एक बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली स्वदा दुर्गा क्षमा नमोस्तुते। इस प्रकार आपको इस मंत्र का जाप करना है। एक बार क्लॉकवाइज घुमाया, एक बार मंत्र बोला, इसे स्टेप बाय स्टेप आपको 7 बार करना होगा मेरे प्यारे प्यारे भक्तों। और उसके बाद में आपको करना क्या है, वह अभिमंत्रित जैसे ही हो जाएगा तो आपको उस स्थान पर जहां पर आप बैठे हैं वहां पर आपको करना क्या है, एक मिट्टी का दीपक ले आना है और थोड़ा सा सफेद तेल जो होता है वो मिट्टी के दीपक के अंदर रख देना और एक रुई की बाती बना लेना, एक माचिस की डिब्बी ले लेना और माचिस की तिल्ली के द्वारा आपको एक दीपक जलाना है उसी स्थान पर। वहां पर आपको खड़ा होने की आवश्यकता पड़ेगी, अथवा आपको एक दीपक लेना है मिट्टी का और उसमें 1 चम्मच आपको सफेद तेल रखना है और रुई की बाती बनाकर जहां पर सफेद तेल है उसमें बाती को भिगोकर आपको भिगोने के बाद में करना क्या है, माचिस की डिब्बी में माचिस की तिल्ली निकालना और माचिस के द्वारा उसको जला देना। और वो जब तक जले तब तक आपको मन ही मन अपने शत्रु का ध्यान लगाना है और वो जैसे ही जलना बंद हो जाए वैसे ही आपको वो ध्यान नहीं लगाना है। अब वो 1 मिनट तक जलेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 1 चम्मच तेल रहेगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से ऊपर नहीं जलेगा। और आपको एक बात ध्यान में यह रखना है कि बस आपको तो शत्रु का चेहरा मन ही मन याद करना है। और उसके बाद में आपको मेरे प्यारे प्यारे भक्तों करना क्या है, जो सामान है वो सारा सामान इकट्ठा करके आपको एक काले रंग की थैली में रख लेना है, दीपक के समेत अथवा मार्कर के समेत। और जो कागज है और जो काला धागा है, एक बात ध्यान में यह रखना भक्तों, डालने से पहले काले थैली के अंदर आपको कागज के बार और बार वह काले रंग का धागा लपेट लेना है और गांठ मार देना है कष्टी। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, पूरा काला धागा आपको यूज में लेना है, कागज फटना नहीं चाहिए, ध्यान से बांधना अथवा ध्यान से आपको गांठ मारनी है मेरे प्यारे प्यारे भक्तों। उसके बाद में आपको वह जो काले रंग का थैली है, वो जो काले रंग का थैली आपको उसके ऊपर भी एक गांठ मार लेनी है और अपने घर के बाहर छुपा कर ले जाना, शमशान घाट के अंदर, शमशान घाट की मिट्टी में दबा देना उस काले रंग के थैली को। ऐसा करने से आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा और आप उसको घर बैठे पागल, बर्बाद और बीमार कर सकते हैं। आप घर बैठे उसको मनचाही सजा दे सकते हैं और घर बैठे आप उसका खात्मा कर सकते हैं भक्तों। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, शमशान घाट अगर आपके घर से दूर है तो आपको जाने की आवश्यकता पड़ेगी और आपको रास्ते में आते जाते वक्त किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करनी है। शमशान घाट के स्थान पर जाने में असमर्थ है तो चाराली के स्थान पर चले जाना, जो चाराली का स्थान होता है वहां पर चले जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर ध्यान से जाना। चाराली का स्थान और शमशान घाट का स्थान दोनों ही आपके घर से दूर है तो ध्यान से जाना, ध्यान से आना। और रास्ते में आते जाते वक्त कोई व्यक्ति आपको आवाज देता है तो उसको अनसुना कर देना और अपना काम करने के बाद में, शमशान घाट वाला काम या फिर चाराली का स्नान करने के बाद में, चाराली का स्थान पर आप गए और काम कर दिया तो आपको वहां से तुरंत अपने घर की ओर चले आना है, पीछे मुड़कर मत देखना। और ऐसा करने से आपका शत्रु पागल, बर्बाद और बीमार हो जाएगा और आप उसको मनचाही सजा दे सकते हैं या फिर उसका खात्मा हो जाएगा भक्तों। आपको एक बात ध्यान में यह रखना है, मांस मदिरा का सेवन करके, शराब का सेवन करके मेरी प्रिय माताओं और बहनों, कठिन दिनों में बाबा काल भैरव मंत्र प्रयोग विधि का इस्तेमाल मत करना, वरना आपका काम नहीं बनेगा। अगर आपके जीवन में
और कोई समस्या है जैसे वशीकरण करवाना, वशीकरण तोड़वाना, सौतन से छुटकारा, दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में अनबन, प्रेमी प्रेमिका में अनबन, स्त्री पुरुष के गुप्त दोष हैं, या फिर प्रेम भंग हो रहा है, व्यापार में नफा नुकसान ज्यादा है, चाहते हैं प्यार को अपने कंट्रोल में करना, चाहते हैं प्यार को अपने वश में करना, तो महान अघोरी बाबा जी से एक बार संपर्क करें। महाकाली की काली शक्तियों के द्वारा आपका काम बना के देंगे और आपका काम बन जाएगा और जो भी आपकी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और माता रानी महाकाली सभी कुशल मंगल करेगी। भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाली।